अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षाण प्रकाशक में 5वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें श्वेतांबर मत समीक्षा ये प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। कल से अपन ने ये प्रकरण शुरू किया है और इसमें अन्य लिंग से मुक्ति और गृहस्थ से मुक्ति ये दो बातों की कल चर्चा हुई और इनके जो शास्त्र हैं वो कल्पित हैं। ये सिद्ध किया पंडित जी साहब ने कि वो जो शास्त्र कहते हैं वो डायरेक्ट वो कहते हैं कि गणधरों ने इन शास्त्रों की रचना की है और फिर उन शास्त्रों में ऐसा ही लिखा मिलता है कि गौतम कहते हैं गौतम कहते हैं। तो ऐसा खुद जो लिखता है वो ऐसा तो नहीं लिखता है इस टाइप का। और जो शास्त्र हैं उनके ओरिजिनल जो प्रमाण है वो तो बहुत बड़े बड़े हैं और वो शास्त्र तो इतने बड़े दिखते नहीं हैं। इसलिए वास्तव में वो जो असली अंग जो है दिव्य ध्वनि का अंश जिनवाणी का अंश वो वास्तव में वो नहीं है। अब है पेज नंबर 147 147 पेज पे स्त्री मुक्ति का निषेध तथा स्त्री को मोक्ष कहते हैं। सो जिससे सप्तम नरक गमन योग्य पाप न हो सके उससे मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होगा। स्त्रियों के 7वें नरक में जाने योग्य इतना पाप भी नहीं होता है कि 7वें नरक जा सके और इसीलिए इतना धर्म या इतने शुद्ध परिणाम पूर्ण रूप से आत्मा में लीनता शुद्धोपयोग का परिणाम वो भी नहीं हो पाता है कि वो मोक्ष का कारण जो शुद्ध भाव है वो उनके नहीं हो पाता है। क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म कर सकता है। ऐसे बोलते ना जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो बाहर में इंटेलिजेंट है समझ लो तो वो धार्मिक पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट होगा। जिसको बाहर में पाप करने की जिसको पावर है तो वो अगर बदलता है तो वो उसी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से वो धर्म कर पाता है। तो दोनों में यानी क्योंकि व्यक्ति की नेचर तो सेम ही होती है। देखो अपने स्मारक में एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं ना तो एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि 10th में फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए।
उसके आधार पे एडमिशन नहीं होता है कि आपने इतने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, आपको इतनी चीजें याद हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलिजेंसी वहां है तो यहाँ ये चीज पकड़ पाएंगे, और इंटेलिजेंसी नहीं है और ऐसे भले ही कि करता हो तो वो फिर यानी योग्य विद्वान नहीं बन पाएगा। इसलिए तो जो स्त्रियां हैं वो उनके इतने पाप रूप परिणाम भी नहीं हो पाते हैं कि सातवें नरक जाए, और ऐसे शुद्ध भाव भी उनके नहीं हो पाते हैं कि मोक्ष में जा सकें। इसलिए ये स्त्रियों को मोक्ष कहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है, तथा स्त्री के निशंक एकांत में ध्यान धरना और सर्व परिग्रहादि का त्याग करना संभव नहीं है। स्त्रियों के संपूर्ण परिग्रह का त्याग भी संभव नहीं है, और एकांत में ध्यान करना वो भी संभव नहीं है। स्त्रियों के बाय नेचर ही उनके ध्यान में इस तरह की एकाग्रता नहीं हो पाती है कि वो छठा सातवां गुणस्थान भी प्रकट कर सके। इतनी भी नहीं हो पाती है तो फिर 14 गुणस्थानों को पार करके और गुणस्थानातीत मोक्ष हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि कहोगे एक समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी को सिद्धि होना सिद्धांत में कही है, ये इन्होंने कहाँ से निकाला कि स्त्रियों को मुक्ति हो जाती है? तो अपन ने प्रकरण पढ़ा था 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में, लिंग से मुक्ति, कौन कौन से वेद से मुक्ति जा रहे हैं। तो नपुंसक वेद से, पुरुष वेद से, स्त्री वेद से, ये वहां मोक्ष जाना अपन ने पढ़ा था। तो उसका अर्थ क्या? वहां ये द्रव्य वेद की बात नहीं है, वहां भाव वेद की बात थी कि भाव पुरुष वेदी, भाव स्त्री वेदी, भाव नपुंसक वेदी। अल्प बहुत में देखा था ना, कौन कम है कौन ज्यादा है। तो वहां तो वो बात थी, और उन्होंने केवल बस वो स्त्री वेद से पुरुष वेद से ये शब्द पकड़ लिए, तो स्त्री वेद से मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए स्त्रियां भी मोक्ष जा सकती हैं। पर वो वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है भाव वेद। तो कह रहे हैं कि इसलिए स्त्री को मोक्ष मानते हैं, ऐसा सिद्धांत में लिखा है, सिद्धांत ग्रंथों में, कर्णानुयोग के शास्त्रों में लिखा है। परंतु यहाँ वह भाव वेदी है या द्रव्य वेदी है? यदि भाव वेदी है तो हम मानते ही हैं कि भाव स्त्री वेदी मोक्ष जाते हैं, जा सकते हैं, वो तो हम मानते हैं। तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं, और नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव हैं? इतने सारे नपुंसक भी मोक्ष जा सकते हैं। नपुंसक वेद से भी मोक्ष जा सकते हैं ना, अपन ने अल्प बहुतों में देखा था, सबसे कम नपुंसक वेद से मोक्ष जाने वाले। तो कह रहे हैं यहाँ अपन को दुनिया में नपुंसक कितने दिखते हैं? कितनी कम संख्या है नपुंसक मनुष्यों की। ज्यादा तो मनुष्य और स्त्रियां ही दिखाई देती हैं, और फिर इतनी इतनी संख्या नपुंसकों की लिखी है कि इतने नपुंसक मोक्ष जाते हैं, तो वो कहाँ से आए? इसका मतलब क्या है? वहाँ भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की नहीं। द्रव्य नपुंसक भी मोक्ष नहीं जा सकता, और द्रव्य स्त्री भी मोक्ष नहीं जा सकती। द्रव्य से पुरुष वेदी ही मोक्ष जाने के अधिकारी होते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि भाव वेदी है तो हम मानते ही हैं, तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं, और नपुंसक तो कोई विरले ही दिखते हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव हैं? इसलिए द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन नहीं बनता कि द्रव्य स्त्री वेदी मोक्ष जाए, ये बात नहीं होती है। तथा यदि कहोगे 9वें गुणस्थान तक वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। वो कहेंगे 9वें गुणस्थान में भी आपने कहा है वेद है, इसलिए स्त्रियों को भी 9वां गुणस्थान हो सकता है, क्योंकि वेद की विक्षिप्ति यानी वेद का अभाव वो 9वें गुणस्थान में होता है। तो 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय है, तो यानी स्त्री वेद का भी, पुरुष वेद का भी, नपुंसक वेद का भी, तो इसलिए स्त्रियों को भी 9वां गुणस्थान हो सकता है, नपुंसकों को भी 9वां गुणस्थान हो सकता है। तो ये सारे जो कथन है, ये सारे कथन भाव वेद की अपेक्षा से किए गए हैं, द्रव्य वेद की अपेक्षा ये बात नहीं है। तो तथा यदि कहोगे 9वें गुणस्थान तक वेद कहे हैं,
सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव हो। फिर 9वें गुणस्थान में वेद का भाव क्यों कहा? फिर तो 13वें वाले भी पुरुष हैं और 14वें वाले भी पुरुष हैं, तो वहां कहो उनको वेद का संभव, 14वें तक कहो कि वेद का उदय चल रहा है 14वें तक, लेकिन वहां बात ही भाव वेद की है और वेद को अधिक भाव में लिया है लिंग, तो वो भाव रूप में उसकी चर्चा है, द्रव्य रूप में चर्चा नहीं है। इसलिए स्त्री को मोक्ष का कहना मिथ्या है। अब है शूद्र मुक्ति निषेध। तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं कि शूद्रों को मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहते हैं, परंतु चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मान आदि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे? अब चांडाल कोई मुनि बन जाए, नीच जाति वाला मुनि बन जाए, अब गृहस्थ तो है ऊंची जाति का, अब वो उनको नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करे और आहार आदि दे, वो बनता नहीं है वो चीज। तो ये लोक विरुद्ध होता है कि वो नीची जाति का है। एक्चुअल में तो ये तो तारक हैं, एक्चुअल में उनके परिणाम ही ऐसे नहीं होते हैं, इतनी विशुद्धता ही उनकी नहीं होती है कि वो मुनिपना अंगीकार कर सकें, छठा सातवां गुणस्थान प्रकट कर सकें। वास्तविकता तो ये है। तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते। तथा नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है, ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा? देखो, नीच गोत्र का जो उदय है ना, वो पंचम गुणस्थान तक ही होता है। ऊपर के गुणस्थानों में नीच का यानी छठे सातवें से लेके ऊपर नीच गोत्र का उदय नहीं है। सत्ता अलग चीज होती है, बंध अलग होता है और उदय अलग होता है, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। नीच गोत्र का बंध कहाँ तक होता है? तो नीच गोत्र का बंध तो दूसरे गुणस्थान तक ही होता है, दूसरे गुणस्थान से ऊपर ही, यानी सम्यक दृष्टि हो गया तो नीच गोत्र का बंध नहीं होगा। लेकिन किसी सम्यक दृष्टि के नीच गोत्र का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तिर्यंच सारे नीच गोत्री हैं, नारकी सारे नीच गोत्री हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनके नीच गोत्र का उदय तो है, लेकिन अब जो बांध रहे हैं तो बंधने में अब नीच गोत्र नहीं बंधेगा, तो बंध अलग चीज हो गई, उदय अलग चीज हो गई। और सत्ता मतलब स्टॉक में पड़ा रहना, तो स्टॉक में पड़ा रहता है 13वें 14वें गुणस्थान तक भी, वो नीच गोत्र भी, तो वो सत्ता एकदम ही डिफरेंट चीज है। सत्ता में हमारे पास में अभी सारी कुछ समझ लीजिए तीर्थंकर प्रकृति है, आहारक प्रकृति है, 2-3-4 प्रकृतियों को छोड़ दें, सामान्य रूप से कहें तो सत्ता में जितनी अभी अपने को पॉसिबल है ना, सब सत्ता में है, सत्ता में सब पड़ा है अपने। लेकिन उदय में क्या आ रहा है और बंध क्या हो रहा है? सत्ता में सब रखा रहता है, अपने घर में कितना सामान रखा रहता है, ऐसा लगता है देख देख के भरे हैं बिल्कुल, लेकिन काम कितना आता है? उदय में क्या आता है कि जो कई ऐसी होती है अच्छी चीजें रखे रखते हैं और काम क्या ले रहे हैं? खराब पुरानी वाली काम लिए जाते हैं। ऐसे ही है, सत्ता में बहुत सारा साता रखा है, लेकिन उदय में क्या लाते हैं? असाता उदय में लाते हैं, क्योंकि वो प्रतिकूल ही प्रतिकूल वेदन करते हैं, तो असाता उदय में आती है। ऐसे ही कर्मों में इसी तरह की स्थिति है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये नीच गोत्र कर्म का उदय, नीच गोत्र का उदय कहाँ तक है? पंचम गुणस्थान तक। अब अभी कोई चांडाल था, नीच गोत्र का उदय, और एक गोत्र कर्म का उदय जिंदगी भर वही रहता है, ऐसा नहीं होता कि बदल गया। अभी तो चांडाल था तो नीच गोत्र का उदय, फिर सम्यक दृष्टि हो गया, फिर मुनि बन जाए बाई चांस वो, तो फिर उसके उच्च गोत्र का हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो नीच गोत्र का उदय तो पंचम गुण स्थान तक ही है। अब आप उसको मोक्ष के जाना कह रहे हो, तो फिर उसके छठा सातवां आठवां नवा 10वां गुणस्थान होंगे कि नहीं होंगे? फिर उन गुणस्थानों में उसके गोत्र का कौन सा उदय आएगा? नीच का आएगा, उच्च का आएगा? तो इसलिए ये कहना ही आपका मतलब सही नहीं है। तथा नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है, ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा? उनके परिणाम भी इतने विशुद्ध होते ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है। यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने न करने की अपेक्षा से नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरा। फिर आप कहो वही बात
कि जैसे ही वो मुनि बने तो उनके उच्च गोत्र का उदय आ गया, यानी संयम धारण कर लिया तो उच्च गोत्र का उदय आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ गोत्र का उदय संयम से रिलेटेड है। जो जिन्होंने संयम धारण कर लिया वो उच्च गोत्री और जिन्होंने संयम धारण नहीं किया वो नीच गोत्री। ऐसा होने से यदि अपन ऐसा कहें कि संयम धारण करने से न करने से नीच उच्च गोत्र होती है, तो ऐसा होने से असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर, क्षत्रिय आदि को भी नीच गोत्र का उदय ठहरेगा। फिर तो जितने भी असंयमी मनुष्य हैं, सम्यक दृष्टि हों, पंचम गुण स्थानवर्ती हों और राजा आदि क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी उच्च गोत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च गोत्री कहलाते हैं। तो ये तो सारे जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं, जो मुनि नहीं है, तो सारे के सारे नीच गोत्री हो जाएंगे। पर ऐसा तो ये भी नहीं समझ में आता है। ऐसा तो कोई मानने को तैयार है जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं और वो घर गृहस्थी में रहते हैं तो उनको नीच गोत्र कहें, ऐसा तो नहीं होता है। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो। जैसे राजा के, ब्राह्मण के, अन्य लोगों के आप गोत्र यानी जिस कुल में वो जन्म लिया है उस कुल की अपेक्षा उनका गोत्र बता रहे हो कि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो उच्च गोत्री हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उच्च गोत्री हैं। ऐसे ही फिर चांडाल आदि को भी गोत्र से ही कुल से ही उच्च नीच गोत्र मानो। फिर उनके संयम धारण करने से वो उच्च गोत्री हो गए और संयम धारण नहीं किया तो नीच गोत्री हो गए, ऐसा मानना ठीक नहीं है। फिर से पढ़ती हूँ। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो। उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुणस्थान पर्यंत ही कहा है, आपके यहाँ भी वो नीच गोत्र का उदय पांचवें गुणस्थान तक ही कहा है। सो कल्पित कहने में पूर्वापर विरोध होगा ही। फिर आप कहोगे कि संयम धारण करने से फिर ऊंचा हो रहा है या चांडाल भी ऊंचे गुणस्थान प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये तो कल्पित कथन हुआ और कल्पित कहने से तो विरोध होगा ही, पूर्वापर विरोध होगा ही। इसलिए शूद्रों को मोक्ष कहना मिथ्या है। इस प्रकार उन्होंने सर्व को मोक्ष की प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्व को भला मानना, सर्व को भला मनाना, मोक्ष की लालच देना और अपने कल्पित मत की प्रवृत्ति करना, परंतु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार उन्होंने सर्व को मोक्ष की प्राप्ति कही। सर्व को मोक्ष की प्राप्ति मतलब अन्य मत लिंग वालों को भी, स्त्रियों को भी, शूद्रों को भी, सब मोक्ष जा सकते हैं, गृहस्थ भी, सब मोक्ष जा सकते हैं। इससे क्या होगा? सब खुश रहो, ये अपना धर्म ऐसा है, तुम भी मोक्ष जा सकते हो, तुम भी जा सकते हो, सब आ जाओ, तो ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, ज्यादा हमारे मानने वाले हो जाएंगे, तो हमारा धर्म बड़ा हो जाएगा। ऐसा कि इस प्रकार उन्होंने सर्व को मोक्ष की प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्व को भला मनाना, कि सबको, सब अपने को अच्छा माने। सर्व को भला मनाना मतलब कोई अपनी बुराई नहीं करेगी, ये तो सबको यानी आने देते हैं, ये तो सबको मोक्ष, सबका भला चाह रहे हैं, तो सब हमको अच्छा माने, ऐसा सबको भला मनाना, मोक्ष की लालच देना और अपने कल्पित मत की प्रवृत्ति करना, परंतु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है। अब है अछेरों का निराकरण। 148 मोक्षम प्रकाशक में 148 नंबर पेज है। अछेरे, देखो अछेरा क्या होते हैं, तथा उनके शास्त्रों में अछेरा कहते हैं। अछेरा का मतलब है जिनको छेड़ो मत, अछेड़ा, इनको छेड़ो मत, जो हम कह रहे हैं चुपचाप मान लो, इसलिए इनका नाम है अछेड़ा। और 84 अछेड़े ऐसे इनके यहाँ कहे गए हैं। तो उनके शास्त्रों में अछेड़ा कहते हैं। वहां कहते हैं, अभी कैसी कैसी बातें हैं देखो, उसमें वो कहेंगे लॉजिक मत दो, कुछ तर्क मत लगाओ, चुपचाप आंख मीच के जो हम कह रहे हैं वो मान लो। अभी कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। वहां कहते हैं हुंडाव सर्पणी के निमित्त से हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं। ये अछेड़े हैं ना, जैसे अपन काल दोष कहते हैं, हुंडाव सर्पणी के काल दोष से कुछ बातें हुई, तो ऐसे कह रहे हैं ये हुंडाव सर्पणी के निमित्त से ऐसे अछेड़े हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं। सो काल दोष से कितनी ही बातें होती हैं, परंतु प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। काल दोष से कुछ बातें तो हम भी मानते हैं
लेकिन ऐसी बातें तो नहीं होती कि बिल्कुल ही अनहोनी, यानी जो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रूप में, ऐसी बातें तो नहीं होती, प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हो तो आकाश के फूल, गधे के सींग इत्यादि होना भी बनेगा, सो संभव नहीं है। वे अछेरा कहते हैं सो प्रमाण विरुद्ध है, किस लिए सो कहते हैं। अब देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं, पूरे 84 की बात यहाँ नहीं बताएंगे, कुछ कुछ मुख्य मुख्य बात यहाँ बता रहे हैं। क्या कहते हैं, वर्धमान जिन यानी महावीर भगवान कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, महावीर भगवान जब पहले स्वर्ग से अवतरित हुए, गर्भ में आए, तो पहले कुछ दिन तो रहे ब्राह्मणी के गर्भ में, और फिर उसके बाद में ट्रांसफर कर दिया गया उनको, कहाँ पर, क्षत्रियाणी मतलब क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। सो किसी का गर्भ किसी से के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता। यानी आप अछेड़ा कह रहे हो काल दोष से हुए, तो काल दोष से भी थोड़ी पॉसिबल बात तो कहो कि किसी के गर्भ धारण हुआ और उसके गर्भ के जीव को निकाल के दूसरे के गर्भ में ट्रांसफर, ये तो इतने टेक्नोलॉजी तो शायद अभी भी नहीं आई कि इस तरह से कर सके। वो बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी और वो चीज अलग है, लेकिन इधर से उधर मनुष्यों में उनको ट्रांसफर कर दें, ऐसा तो संभव नहीं लगता है। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, अनुमान आदि में भी नहीं आता, अनुमान में भी नहीं आती ऐसी बात तो कि अनुमान में आ जाए। तथा तीर्थंकर के हुआ कहें, अब वो तीर्थंकर थे महावीर भगवान, तो गर्भ कल्याणक किसी के घर हुआ, आप जिसके गर्भ में आएंगे तो रत्नों की वर्ष, वहां गर्भ कल्याणक मनाने स्वर्ग से देव आते हैं, वो तो उसके आए ब्राह्मणी के घर। और जन्म कल्याणक किसी के घर हुआ, जन्म कल्याणक किसके मनाएंगे, जिसके जन्म होगा। तो गर्भ में तो सब पहले आए थे ब्राह्मणी के, और फिर दूसरे में ट्रांसफर कर दिया तो उसके यहाँ जन्म हुआ। तो ये किस तरह की बातें लगती है। कुछ दिन रत्न वृष्टि आदि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसी के घर हुए, क्योंकि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि होती है, तो 6 महीने पहले से तो ब्राह्मणी के यहाँ हो रही होगी, और फिर वो 9 महीने तक होती है, तो 9 महीने में से कुछ महीने उधर रहे, कुछ महीने इधर रहे, तब वो कुछ दिन जितने महीने उधर रत्न वर्षा हुई और कुछ महीने इधर रत्न वर्षा हुई। ये कैसी अजीब सी बात, हंसी मजाक, हंसी आ गई। अभी तीर्थंकर के नाम पे ऐसे जगत हंसे, कितना अवर्णवाद है उनका, कि मतलब ऐसी बातें कि आप इस तरह की बातें कह रहे हो कि जिसको सुन के लोग हंसेंगे। आप तीर्थंकर का कितना अपमान कर रहे हो कि सामान्य पुरुषों के ऐसा नहीं होता है इस तरह की। और फिर अभी देखो आगे और बात बता रहे हैं कैसा, तो कुछ दिन रत्न वृष्टि आदि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसी के घर हुए। 16 स्वप्न किसी को आए, पुत्र किसी के हुआ। 16 स्वप्न किसने देखे, 16 सपने ब्राह्मणी ने देखे, सपने तो उन्होंने देखे और पुत्र इनके हो गया। ऐसा हो ना कि तैयारी सारी कोई और करे और माल कोई और जीम जाए, ऐसी बात हो गई तो सारी। इत्यादि असंभव भाषित होता है। तथा माताएं तो 2 हुई, 2 माताएं हो गई, ब्राह्मणी भी और ये क्षत्रियाणी भी, और पिता तो एक ब्राह्मणी रहा, पिता तो एक ही रहा ना। जन्म कल्याण आदि में उनका सम्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिता का सम्मान किया। पिता तो एक ही होगा। अब जन्म कल्याणक मनाया आपने इनके यहाँ, सिद्धार्थ राजा जो क्षत्रिय थे, तो जो असली पिता थे उनका तो नाम ही नहीं लिया, उनका तो सम्मान ही नहीं किया। और ये जो कल्पित पिता थे, जो पिता थे ही नहीं, उनका आपने सम्मान कर दिया, उनको सिंहासन पे बिठा के उनकी आरती उतार रहे हैं कि आप पिता हो। इस प्रकार तीर्थंकर के 2 पिता कहना ये महाविपरीत है। एक तो ओरिजिनल थे ही जो ब्राह्मण, और एक आपने इनको बना दिया। तो तीर्थंकर जैसे किसी भी सामान्य आदमी के भी ये कहे ना 2 पिता, 2 माता तो होती हैं दुनिया में, चलती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के 2 पिता कहना ये अत्यंत अपमानजनक बात है। अब तीर्थंकर हो कि आप ऐसे 2 पिता बता रहे हो, तो कितनी महाविपरीत भाषित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद धारक के लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है। ऐसे दिखाते हैं बीच में हम कान बंद कर लें कि ऐसी बातें भगवान के लिए, 3 लोक के नाथ के लिए ऐसी बातें आप कैसे कह रहे हो।
कितना अवर्णवाद है। तथा तीर्थंकर के भी ऐसी अवस्था हुई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्री का गर्भ अन्य स्त्री को रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव अनेक प्रकार से पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं, वैसा यह कार्य हुआ। जैसे वैष्णवों में आती है ना पीछे पन्ने पड़ी कि कोई कान से उत्पन्न हो गया और कोई इधर का उधर हो गया, और वो गांधारी के वो पेट में से कोई मांस का पिंड निकला और फिर उसको अलग अलग 100 घड़ों में रख दिया और वो 100 पुत्र बन गए। ये इस टाइप की जो कल्पनाएं वहां करते हैं वो सब सच हो जाएंगी। फिर अगर आपकी ऐसी कल्पना भी सच हो जाएगी कि इधर से इधर गर्भ ट्रांसफर हुआ, तो वो भी सब सच हो जाएंगी बातें। तो ऐसे निकृष्ट काल में जब ऐसा नहीं होता, तब वहां होना कैसे संभव है? जब इस पंचम काल में भी ऐसा नहीं होता है, तो चौथे काल में ऐसा होना कैसे संभव है? इसलिए यह मिथ्या है। तथा मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहते हैं। मल्लीनाथ तीर्थंकर है तो कहते हैं वो मल्ली कुमारी, क्योंकि स्त्री को मोक्ष बताना है। तो अभी 24 तीर्थंकरों में एक नाम ऐसा है थोड़ा सा स्त्रियों से मिलता जुलता सा लगता है, तो एक को उनको स्त्री बना दिया। तो मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहते हैं। परंतु मुनि देवादि की सभा में स्त्री का स्थिति करना, उपदेश देना संभव नहीं है। अब वो तीर्थंकर हो गई स्त्री मल्ली कुमारी, अब उनका समोषण लगेगा तो 12 सभाएं लगेगी, तो 12 सभाओं में सारे पुरुष भी बैठेंगे, सारे मुनिराज भी बैठेंगे। अब वो पुरुषों की सभा में स्त्री वहां बैठे और उपदेश दे, ये तो पॉसिबल नहीं लगता है। अपने भी नॉर्मली यही रहता है, अगर केवल स्त्रियां हैं तो स्त्रियों की क्लास स्त्री लेती है, और स्त्री अगर पढ़ा रही हैं तो भी यही है कि खाली बॉयज की क्लास हो, लड़कों की क्लास हो। तो कम होता है मतलब अपने धार्मिक आयोजनों में, बाकी स्कूलों में तो सब चलता है, पर मर्यादा जहां होती है तो यहाँ तो ये संभव नहीं लगेगा। वह स्त्री पर्यायहीन है, सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारी के नहीं बनती। तीर्थंकर पद सर्वोत्कृष्ट पद है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। और तीर्थंकर तो जिस भाव में तीर्थंकर बन रहे हैं ना, भाव वेद से भी स्त्री नहीं होते हैं, द्रव्य भाव दोनों वेद उनका पुरुष ही होता है। ऐसा नहीं होता कि चलो भाव वेद से स्त्री होंगे तो चला लेंगे, तो उनके तो भाव वेद भी नहीं होता है। इतने उत्कृष्ट पुण्य के धारी जिनके तीर्थंकर प्रकृति जैसा पुण्य साथ में है, तो उनकी और सारी दुनिया भर की जितनी भी पुण्य प्रकृतियां होती है ना, वो सारी उनके साथ में है, समझ लो आप। उनके इस तरह की ऐसा हीन दशा हो, स्त्री मतलब पाप के उदय से मिली हुई अवस्था है, हीन दशा है, अच्छी दशा नहीं है स्त्री पर्याय। तो इसलिए उनके ऐसे हीन पर्याय, स्त्री पर्याय हीन है, सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारी के नहीं बनती। तथा तीर्थंकर के नग्न लिंग ही कहते हैं, तीर्थंकर तो नग्न ही होते हैं, ऐसा वो भी कहते हैं कि तीर्थंकर तो नग्न है। सो स्त्री के नग्नपना संभव नहीं है, स्त्री हो और फिर नग्नपना हो वो पॉसिबल नहीं है, इत्यादि विचार करने से असंभव भाषित होता है। ये सारी बातें असंभव लगती हैं, संभव है नहीं। तथा हरि क्षेत्र के भोग भूमिया को नरक में गया कहते हैं। अब उनके शास्त्रों में ऐसी कहानी होगी। हरि क्षेत्र कहाँ पर है? ये हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र कहाँ पर है? बोलिए ज्योति जी। भरत हेमवत, एरावत नहीं, हेमवत, हेमवत क्षेत्र के बाद हाँ जम्बूद्वीप में कौन सी भूमि है वहां पर? हाँ जगन्य नहीं, मध्यम। हेमवत में जगन्य है, हरि में मध्यम, तो भोग भूमि है, ठीक है। तो हरि क्षेत्र के भोग भूमिया को, वो भोग भूमि का जीव है, वो नरक में गया, तो ये बात सही है या गलत? हरि क्षेत्र के भोग भूमि का जीव नरक में गया, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बोलो पारुल। देवगति में जा सकता है, नहीं केवल देवगति
हाँ बढ़िया। हाँ मिथ्या दृष्टि है तो वर्णत्रिक बनेंगे। तो भोग भूमि का जीव नरक में गया ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो बंध वर्णन में तो भोग भूमिया को देवगति देवायु ही का बंध कहते हैं, नरक कैसे गया? बंध का जब प्रकरण कहते बताते हैं तो भोग भूमिया का जीव को नरक गति और नरक आयु का ही बंध होता है, फिर सॉरी देव गति और देव आयु का ही बंध होता है, फिर वो नरक में चला गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सिद्धांत में तो अनंत काल में जो बात हो वह भी कहते हैं। सिद्धांत में मतलब समझ लो कर्णानियोग में, कर्णानियोग का मतलब है एकदम बारीक बात भी पकड़ता है। एक भी व्यक्ति के साथ यदि वो बात बनेगी तो वो कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सिद्धांत में तो अनंत काल में भी जो बात हो ना, अनंत काल में किसी एक के साथ वो घटना घट गई तो कहेंगे कि वो है, पॉसिबल है। तो फिर जैसे अगर अनंत काल में भी जो बात हो वह भी कहते हैं, तो फिर ये बात भी कह देते हैं कि भोग भूमियों के में से कोई कभी कदाचित नरक में भी जा सकता है। ऐसी बात लिख देनी चाहिए थी शास्त्रों में, लेकिन नहीं लिखी है। देखिए सिद्धांत में तो अनंत काल में भी जो बात हो वह भी कहते हैं। जैसे तीसरे नरक पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहा, भोग भूमिया के नरकायु गति का बंध नहीं कहा, सो केवली भूलते तो नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहाँ तक कहा, यानी सत्व यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव कहाँ तक जा सकता है? ये तीसरे नरक तक जा सकता है, तीसरे नरक से निकल के तीर्थंकर हो सकते हैं। तो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी बताइए ना, और है ही असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति अभी भी बांध रहे हैं तीसरे नरक में, असंख्यात, 1 2 4 नहीं, असंख्यात हैं। तो वो जो बात है वो वहां बताई है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी होती है वो बताई जाती है। और भोग भूमिया के नरक गति का, नरकायु गति का बंध नहीं कहा, ये भी कहा है। तो बारीक बात भी वहां कहते हैं। सो केवली भूलते तो नहीं है। कोई कहे कि वो भूल गए होंगे, तो केवली भगवान ऐसे भूलना तो ये अपने जैसे लोगों में होता है, वो तो केवल ज्ञान है, इसलिए वो भूलते तो नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। इस प्रकार सर्व अछेरे असंभव जानना, ये तो यहाँ 2 3 बताए हैं, ऐसे वो 84 कहते हैं, 84 अछेरे 84। और इसका थोड़ा डिटेल में वर्णन शायद रत्नगण शावकाचार में है, स्टार्टिंग में, शुरू पहले अधिकार में रत्नगण शावकाचार में भी इनका वर्णन दिया है, पर वहां भी पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है पूरे दिए हैं कि नहीं, वहां भी इनका वर्णन है। तथा वे कहते हैं इनको छेड़ना नहीं, सो झूठ कहने वाला इसी प्रकार कहता है। अब जिसको झूठ कहना है वो तो ये कहेगा इसको छेड़ना मत, चुप रहना, कुछ तर्क नहीं, बस है ऐसा है, चुपचाप मान लो, तो वो झूठ कहने वाला तो इसी प्रकार कहेगा। तथा यदि कहोगे दिगंबर में जिस प्रकार तीर्थंकर के पुत्री चक्रवर्ती का मानभंग इत्यादि कार्य काल दोष से हुआ कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए, परंतु यह कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नहीं है। जैसे तीर्थंकर के पुत्री हुई, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि नॉर्मली लोगों के पुत्री हो जाती है ना, अब ये काल दोष से उनके हो गई, तो कुछ ऐसी असंभव बात तो नहीं हो गई ना कि कोई अलग ही प्राणी पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। जैसे जो इन्होंने बात बताई कि इधर से गर्भ उधर ट्रांसफर हो गया, ये तो एक असंभव वाली बात लगती है। अब पुत्री पैदा हो गई, ये काल दोष से हुआ, अदरवाइज तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होती है। चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, तो नॉर्मली चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता है, अभी काल दोष से उनका मान भंग हुआ, तो इत्यादि कार्य काल दोष से हुआ कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए, परंतु यह कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नहीं है। अन्य के होते थे सो महंतों के हुए, इसलिए काल दोष कहा है। सामान्य लोगों के होते थे, वो बड़े आदमियों के भी हो गए, इसलिए काल दोष कहा है। गर्भ हरण आदि कार्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरुद्ध हैं। गर्भ हरण मतलब गर्भ इधर से ले जाके उधर किया, ये तो प्रत्यक्ष भी नहीं दिखाई देता है, और इसके अनुमान से भी हम सोचें तो भी वो समझ में नहीं आता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरुद्ध हैं, उनका होना कैसे संभव है। तथा अन्य भी बहुत ही कथन प्रमाण विरुद्ध कहते हैं।
जैसे कहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव मन ही से प्रश्न करते हैं, केवली मन ही से उत्तर देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव जो है ना, ऊपर के 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन जो कल्पातीत विमान हैं, यहाँ के जो देव हैं, हेमिंद्र हैं, वो समर्षण में भी नहीं आते हैं, वो वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। तो कह रहे हैं कि वो जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वो नीचे तो आते नहीं है समर्षण में, तो वो वहीं मन से प्रश्न पूछते हैं भगवान से, और भगवान भी फिर वाणी नहीं खिराते, मन से उनका उत्तर देते हैं। तो भगवान के मन होता है क्या? उनके तो मन होता है, ठीक है, भगवान के भी मन होता है क्या, जो भगवान मन से उत्तर देते हैं? देखो, तो केवली मन ही से उत्तर देते हैं, परंतु सामान्य जीव के मन की बात मन परे ज्ञानी के बिना जान नहीं सकता, तो केवली के मन की सर्वार्थ सिद्धि के देव किस प्रकार जानेंगे? पहली बात तो केवली भगवान के तो मन नहीं है, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात कि वो मन में उत्तर दे रहे हैं केवली भगवान। आपने मन में प्रश्न पूछा मेरे से और मैंने मन में ही उत्तर दे दिया, तो मैंने जो मन, देखो आपने मन में जो पूछा ना, तो मैं तो हूं केवली, तो मैं तो जान जाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन आप तो केवली नहीं हो, अब मैंने मन में उत्तर दिया, तो आप कैसे जानोगे? या तो मन पर ज्ञान होना चाहिए, तब आप उसका जवाब जान सको। तो वो सर्वार्थ सिद्धि के देव ना तो मन पर ज्ञानी है और ना केवल ज्ञानी है, फिर वो जवाब जान कैसे पाते हैं? मन से उत्तर दिया तो परंतु सामान्य जीव के मन की बात मन परे ज्ञानी के बिना जान नहीं सकता, तो केवली के मन की सर्वार्थ सिद्धि के देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवली के भाव मन का तो अभाव है, द्रव्य मन जड़ आकार मात्र है, उत्तर किसने दिया? इसलिए यह मिथ्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाण विरुद्ध कथन किए हैं, इसलिए उनके आगम कल्पित जानना। इस प्रकार से उनके जो कल्पित आगम है उनकी बात की। अब उनके देवशास्त्र गुरु का जो अन्यथा स्वरूप है देवगुरु धर्म का, उसकी चर्चा कल से शुरू करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। कल्पित मतलब झूठा, कल्पना से, ऐसे ही। जो ये जैसे आजकल ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होते हैं, तो ये तो 300 साल पहले का लिखा हुआ है, तो पर आजकल तो ऐसा तो जैसे होने ही लग गया ना। नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं तो इधर से उधर ट्रांसफर, मतलब वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, एक स्त्री से दूसरी स्त्री में तो नहीं कर पाते हैं, एक स्त्री से दूसरी स्त्री में। इसमें ऐसे सुना हाँ जी, कृष्ण भगवान का जन्म भी ऐसे ही बताया था, देवकी का गर्भ उनकी पहली पत्नी के कुछ ऐसा समथिंग कुछ है, क्या मालूम, वो तो मुझे नहीं। लेकिन अभी भी देखो, मेरे को जितनी पता है कि वो जो भी होता है टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, लेकिन किसी जीवित स्त्री के गर्भ में इधर से उधर तो ट्रांसफर, जहां तक है मैंने नहीं सुना। वो जो भी करते हैं वो फिर वो पौद्गलिक बाहर में उसका एनवायरनमेंट देते हैं, वो सब वो होता है। लेकिन किसी जीवित स्त्री से, एक स्त्री से दूसरी स्त्री में ऐसे ट्रांसफर कर देना कि 3 महीने किसी को हो गए और अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मान लो उसके कोरोना हो गया, तो इधर से उधर कर दो, तो ऐसा तो नहीं सुना कि इस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं लगता है। चलिए, नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि धल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान, वे श्रेयस कर श्री
श्रेयांस विचरे क्या।